आप चाहते हैं कि फल बड़े मीठे लगें। अस्सलाम वालेकुम। दरख्त लगाएं, हर कोई दरख्त लगाना चाह रहा है, मगर कौन सा दरख्त किस इलाके में कैसे लगाएं। गलत जगह पे दरख्त लगाएंगे ना वो बचेगा ना चलेगा। आजकल शजरकारी में अक्सर लोग अपने घरों के अंदर, अपने लॉन्स के अंदर या अपने घरों के बाहर पौधे लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, तो बड़ी कंप्लेन है जी कि पौधे मर जाते हैं लगाने के बाद। तो क्या करें, कहाँ से लें दरख्त, किस एज का लें, वक्त कौन सा दरख्त लगाने का, और क्या करें कि आपका दरख्त एक कामयाब हो। पाकिस्तान को सरसब्ज करना है हर शख्स ने, लेकिन कैसे दरख्त लगाना है किस इलाके में, ये डॉक्यूमेंट्री आपको सब कुछ बताएगी। ये पौधा आपने लोकल जो स्पीशीज़ है हमारी, इनको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी जो सिलेक्शन है ये अल्लाह ताला ने की हुई है, और ये जो लोकल हमारा एनवायरनमेंट है उसके बेहतरीन इनकी जो है नशोनुमा हो जाती है। जो कि फलदार हों, फूलदार हों, सायादार हों, इन दरख्तों की हम शजरकारी करें ताकि माहौल में बेहतरी आए। पौधा जब आपने नर्सरी से ख़रीदना जाके, तो नर्सरी में वो पौधा ख़रीदें जो शिफ्टेड हो। शिफ्टेड मीन्स कि ये एक पौधा है, ये थैली में लगा है, तो कुछ अर्सा गुजरने के बाद इनकी जो जड़ है ये थैली से बाहर आके ज़मीन में चली जाती है। अगर इनको फ़ौरन वहाँ से ज़मीन में जड़ लगी हो और निकाल के लगा दे कहीं, तो उसकी सर्वाइवल जो है वो बहुत कम इसकी परसेंटेज है, मतलब ज़्यादा चांस है कि पौधा मर जाएगा। तो नई कंपनी जैसी इसकी निकल रही है, इस तरह आनी शुरू हो जाए तो समझो पौधा शिफ्ट होने के बाद अब लगने के लिए तैयार हो। फिर पौधे की डंडी मोटी है, आपने पौधे का साइज नहीं देखना, आपने पौधे की डंडी देखनी है। पौधे का गड़ा बड़ा होना चाहिए। पौधा जब आप ज़मीन में उसको मट्टी खोद के लगाएंगे तो उसकी मट्टी को आपने उसकी सही तरह कूटना है ताकि वो मजबूती से लग जाए। तो उसके बाद उसका गड़ा इतना बड़ा होना चाहिए पौधे का कि उसमें पानी, अच्छा खासा पानी आ जाए, इतना पानी आ जाए कि उसको 3 4 5 दिन के हिसाब तक उसको आगे मजीद पानी की ज़रूरत ना पड़े। पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे हमारे बस्ती इलाके हैं, इनके अंदर दरख्त लगाने का बेहतरीन वक्त दो हैं। एक होता है मौसम बहार में, जहाँ 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आइडियल टाइम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जिसमें सर्वाइवल है वो हमारा मॉनसून का सीज़न है, जो 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर के दरमियान आपका जो पौधा लगाया हुआ है उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप फ्री नर्सरी में पौधे तैयार करना चाहते हैं तो पहले आपको शेडी एरिया ढूंढें, कोई दरख्त ढूंढें, उसके नीचे आप पौधे रखेंगे। मार्केट से थैलियाँ आपको मिल जाती हैं शापरों वाली दुकानों से, या ऑनलाइन आप मंगवा लें। केजी के हिसाब से आपको मिलेंगी 200-250 रुपये। अगर छोटी थैलियाँ आपने लेनी है तो वो ज़्यादा आ जाएंगी, बड़ी थैलियाँ कम आएंगी। लेकिन कोई भी पौधा या कलमे पहले शुरू में छोटी थैली में लगाने चाहिए। जो बीज लगाने का मौसम है वो स्टार्ट हो जाता है आपका अप्रैल से लेकर सितंबर तक, तो इस दौरान आप बीज लगाएं। आपके इर्द गिर्द कितने नेटिव प्लांट्स खड़े हैं उनसे बीज उतार के फ्री लगाएं। उसके बाद कलमों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक। आप किसी पौधे की कलमें लगा सकते हैं, कलमों से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुफ्त तरीका है। आमतौर पे जो सिंपल पॉपुलर शीशम की नर्सरी हैं वो बेड नर्सरीज से हम उन्हें गेन करते हैं, जो कि किकर है, जामन है, बेरी है, नीम है, बकाइन है, अर्जन है, उनकी हम जो है पी बैग्स नर्सरी रेज करते हैं। उसके अलावा आप वही कलमे डायरेक्ट ज़मीन में उगा सकते हैं, जैसे शातूत है या आपका गुलाब है, तो ज़मीन में डायरेक्ट आप 3 बाई 3 फुट के गैप रख के इन कलमों को लगाएं। तो बाद में इनकी गाची निकाल के मिट्टी समेत आप निकाल के उन्हें कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। नर्सरी में जो स्पेशल केयर की जाती है, पौधे की फर्टिलाइजिंग की जाती है, पौधे की वाटरिंग की जाती है, और पौधे को एक प्रॉपर शेड में एज पर देयर शेड रिक्वायरमेंट्स हम उनको रखते हैं। जी, पौधा लगा कर उसको ऐसे छोड़ देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पौधा लगाने का मतलब है कि वो चले, ग्रो करे और उसका कम्युनिटी को फ़ायदा हो। तो इसके लिए जो तरीका है कि अगर हम बाल्टी में पानी ले लें, उसमें एक्वाजल डाल लें, फिर उसमें हम डाल लेते हैं थायोफोनेट मिथाइल, फिर उसमें हम डाल लेते हैं इलियट, और फिर उसमें क्लोरपरिफास। ये मिक्सचर बनाकर जब हम पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को, उसकी जो मट्टी है, गाची है, उसको हम पकड़कर इसके पानी में भिगो लेते हैं, और पानी में भिगोने के बाद इसके पौधे को उस गड्ढे में लगा के मट्टी लगा लेते हैं। तो इस ज़मीन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस के जरासीम होते हैं, वो जड़ों के ऊपर अटैक करते हैं। जब जड़ ग्रो करती है तो सख्त ज़मीन के साथ टकरा कर वो भी ज़ख्मी होती है, तो उसके ऊपर भी वो अटैक आता है। फिर हम पानी में कोताही करते हैं। तो एक्वा जाल लगाने का मतलब ये है कि उसमें माहचर वो महीना 1.5 महीना तक रहती है।
तो हमने उसको पूरी इसकी जड़ों को प्रोटेक्शन दी है। जब जड़ ग्रो करती है तो फिर पौधा बढ़ना शुरू होता है। एक और चीज़ जो बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, ये करते हैं कि गमला बचाने के या थैली बचाने के चक्कर में आप पौधा ही ज़ाया कर देते हो। तो कोशिश करें कि गमला मत बचाएं, पौधा बचा लें और उसको एहतियात के साथ। और जो मिट्टी गमले में या थैली में पौधे के नर्सरी के साथ आई है वो बड़ी आइडियल है, उसको हरगिज़ ज़ाया ना करें, वो पूरी की पूरी गड्ढे के अंदर डालें। कि पौधे को पानी कितना लगाना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ज़्यादा केयर भी मार देती है। अगर आपने घर में गलती से या खुशी से या पसंदीदगी से पौधा लगा भी लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह उठें तो दादी अम्मा पानी लगा दें, दोपहर को बहू पानी लगा दे, शाम को बच्चे पानी लगा दें और सारे उसकी वेल बीइंग के लिए, उसकी अच्छाई के लिए पानी लगा दें। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी ने कहा था ना कि खुसरियाँ कर बच्चा जम पे और ना चुम चुम मार देता सी। तो अगर ਤੁਹਾਡੇ घर पौधा लग गया, ये तो नहीं कि पानी ला के मार दो। पौधे को पानी कितना लगाना चाहिए? गर्मी का अगर मौसम है तो फिर तो 3-4-5 दिन के बाद जब आप देखें कि पौधे की जो नीचे मिट्टी है उसकी दौर की जो गड़ा बना है उसके अंदर वो खुश्क हो गई है और पानी की मतलब आपको नज़र आ जाएगा कि कमी है, तो उसके बाद आपको पानी लगा देना चाहिए। ऐसा कोई 4-5 दिन बाद हो जाता है, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद भी लगा दें। और अगर सर्दी का मौसम है तो फिर महीने में 1 या 2 पानी भी उसके लिए काफ़ी होते हैं। पाकिस्तान के किस इलाके में कौन सा दरख्त लगाना ज़्यादा मौजू है ताकि उसकी आबो हवा के मुताबिक वो पौधा वहाँ सर्वाइव कर सके? कराची में अमलतास, नीम, बरना, गुलमोर, जामन, पीपल, फाइकस, नारियल और अशोका के दरख्त ज़्यादा मुनासिब हैं, जबकि सिंध के जो साहली इलाके हैं वहाँ पाम ट्री और खजूर लगाए जाएँ। इंटीरियर सिंध जो है ये पाकिस्तान का एक्सट्रीम एरिड रीजन है। वो दरख्त वहाँ पे मुफीद हैं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट हो, जो हमारे हॉट वेदर में भी हो जाएं और हमारे हॉट वेदर में सर्वाइव कर जाएं। तो आप पीपल लगा सकते हैं, बरगद लगा सकते हैं, जंगल जिलेबी लगा सकते हैं, कंडी लगा सकते हैं, बेर लगा सकते हैं, लेसूड़ा लगा सकते हैं अपना, और शीरीन लगा सकते हैं, जामन लगा सकते हैं, अंजीर लगा सकते हैं, और उसके अलावा आप अमलतास लगा सकते हैं और बाटर बुश लगा सकते हैं, सुखचेन लगा सकते हैं। और किक्कर जो कि अकेशिया की स्पीशीज़ हैं, अकेशिया की डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं वो भी इस रीजन्स में लगाई जा सकती हैं, जिसमें अकेशिया टॉर्टिलस है, अकेशिया एनोरा है, अकेशिया सिनिगाल है, अकेशिया सियाल है। खग्गल, ये दरख्त इस रीजन्स के लिए मौजू तरीन। ये नहरों और दरियाओं के ऊपर पंजाब और सिंध और इस एरिया में कौन सा पौधा लगाना चाहिए जो कामयाब हो जाए? इस तरह टाली का दरख्त है, कीकर है, और इसी तरह नीम है, धरेक है, पिलकन है, शहतूत है, अंजीर है, पीपल है, बोर्ड है, और जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है मेरी प्लांटेशन में वो अर्जन का दरख्त है। इसकी ग्रोथ भी अच्छी है और ये थोड़ी सी गर्मी और सर्दी की सख्ती को भी बर्दाश्त करता है और बहुत तेज़ी के साथ ये फैलने वाला दरख्त है। खुश्क आबो हवा वाले जनूबी पंजाब की जब बात करें तो वहाँ बेरी, शरी, मुरिंगा यानी सुहांजना, जोंड, फ्राश, किक्कर, फलाई और ख़ास तौर पे आम की स्पीशीज़ वहाँ पे बहुत कामयाब है। इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवाब में जो कचनार, बेरी, चिनार और पाइन के दरख्त बहुत मौजू हैं। यहाँ कोशिश करें कि जैतून के पौधे भी लगाएं, लेकिन पेपर मलबरी बहुत ज़्यादा एलर्जी का बायस बन रहा है, इसलिए उससे इज्तनाब भी फरमाएं। पाकिस्तान की शिमाली लगाजात जो कि मरी हिल से शुरू होते हैं और पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर तक जाते हैं, बेसिकली 4 हिस्सों में या 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। सब ट्रॉपिकल चीड़ पाइन जोन में जो मौजू दरख्त है शजरकारी के लिए वो चीड़ पाइन है। और वाइस टेम्परेट में मौजू तरीन दरख्त आपका पाइनस वेलिचियाना है, जिसे आम जुबान में कायल कहते हैं, ब्लू पाइन भी कहा जाता है। सीड्रस देवदारा है, पड़तल है, सप्रूस है, बर्मी है। ड्राई टेम्परेट में मौजू तरीन दरख्त जो है वो वालनट है, सीड्रस देवदारा है और पाइनस वेलिचियाना भी वहाँ पे शजरकारी के लिए मौजू है। अल्पाइन और सब अल्पाइन पास्टर्स में श्रब्स ज़्यादा पाई जाती हैं। वहाँ पे ब्यूचुला यूटिलस एक दरख्त है जिसे आम जुबान में बिर्च कहा जाता है, उसकी शजरकारी मुफीद है। वस्ती पंजाब में कौन से पौधे लगाएं? उनमें अमलतास, मोरिंगा, शरी, शीशम, बेरी, पॉपुलर, कीकर, अमरूद, नीम, धरेक, बकायन, आड़ू, सुंबल, अमलतास, खजूर, जामन, तूत, पीपल, बोर्ड, शरी, अर्जन और लसूड़ा, ये दरख्त अगर लगाए जाएं तो इन इलाकों में ये ज़्यादा सूटेबल है।
तो पौधे ऐसे ही जो है वो लगाने चाहिए जो छाया भी दें, जो फूल भी दें और खूबसूरती भी हो उनकी वजह से, और उसके साथ साथ जो है वो फल भी दें। गुले नीलम जिसे जैकरंडा बोलते हैं, कासिया निडोसा है, बैदे मजनू या बैदे लैला जिसे विल्लो बोला जाता है, अर्जुन का पौधा है, आंवला का पौधा है। आंवला का पौधा बड़ा खूबसूरत पौधा होता है। टर्मिनेलिया का पीनू कटहल का पौधा है, ये ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरियाज में बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करता है। गिलगरी का पौधा है, मांजना का पौधा, लसूड़ा है, तरह से शाहतूत का पौधा है, आम का पौधा, जामन का पौधा है जी, बादाम है, चीकू है, इसके अलावा खुबानी का पौधा भी हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन जो है ये परफॉर्म करता है, और लीची का पौधा ये बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता है। शरीफा एक पौधा है, ये दरख्त है, इसकी बड़ी अच्छी छांव बनती है। का सूबा गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही खूबसूरत हमारा एक सूबा है जो कुदरती वसाइल से माला माल है। ऐसे में अगर हम देखा जाए वहाँ के जो नेटिव ट्रीज हैं, इसमें पाइनस, बलीसियाना और हमारे पाइन नट्स जिसको हम चलगोजा कहते हैं, उसकी काश्त के लिए बहुत ही मौजू जो है ना वो सूबा है। चेरी और एप्रिकॉट और इसके साथ मेलबरी के लिए बहुत ही हम उसको वहाँ पे काश्त करके वहाँ पे बहुत से टूरिस्ट को ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाने वाली जो है सिबक थॉर्न्स, वो दुनिया में हम उसको प्रमोट करके बहुत सा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। केपी के ये जो बेहतरीन शजरकारी के लिए आपका इंतखाब होना चाहिए वो शीशम, देवदार, पॉपुलर, कीकर, मलबरी, चिनार और पाइन की जितनी भी स्पीशीज़ हैं ये इलाके के मुताबिक उनकी सिलेक्शन की जाए। बलूचिस्तान के इलाके में कौन कौन से पौधे लगाए जाए? ज़ियारत के इलाके में तो सनोबर से अच्छा कोई दरख्त नहीं है, जबकि बलूचिस्तान के जो खुश्क पहाड़ है वहाँ वान, कीकर, फलाई, जबकि केल, रबड़, चरगोज़ा, पाइन और जैतून के दरख्त उनका इंतखाब करना बलूचिस्तान के खुश्क पहाड़ी इलाकों के लिए बेहतरीन होगा। पौधा स्ट्रेट ऊपर जाके एक खूबसूरत ग्राउंड बनाए, उसमें उसकी प्रूनिंग आती है। ये सोखचान का पौधा है और ये एक बुश की शक्ल ली हुई है, इसकी कोई शक्ल नहीं है। जब तक हम इसकी प्रॉपर कटिंग प्रूनिंग नहीं करेंगे ये खूबसूरत नहीं बनेगा। इस पौधे को इस तरह कटिंग उसकी करेंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। उसको हम इस तरह खूबसूरत शक्ल में बना सकते हैं। ये पिलकन है, इसको भी हम नीचे से अगर कट करेंगे और ऊपर से इसकी शक्ल बना देंगे तो ये राउंड शेप पौधा बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा दरख्त लगाएं जो एक साल में ही 8-10 फीट का हो जाए और 2 साल में पूरा दरख्त बन जाए तो मोरिंगा लगा लें। मोरिंगा कहाँ लग सकता है? कराची से लेके सारे पाकिस्तान, सिर्फ जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती हो वहाँ मोरिंगा हो सकता है। और मोरिंगा लगाने का ये है कि आप घरों के बाहर भी लगा सकते हैं। सिर्फ कोशिश ये करें कि इसको दीवार के बिल्कुल साथ ना लगाएं, दीवार से कम 5-6 फीट के फासले पे लगाएं। ये दरख्त इंतहाई जल्दी बड़ा हो जाता है, लेकिन इसको हर साल काट दें वरना ये बहुत ऊंचा हो जाएगा, फिर इसकी टहनियाँ गिरना शुरू हो जाएंगी। घरों में जो एक पौधा आप लगा सकते हैं वो है लीमू, माल्टे, मिठा, संतरे और आजकल वो छोटे छोटे माल्टे आते हैं जो बड़े नहीं होते, ऐसा सच खा सकते हैं। तो ये किसी घर के अंदर भी आप थोड़ी सी जगह हो, इवन बड़े गमले के अंदर भी लगा सकते हैं। लेकिन हर तरह की क्लाइमेट में ये वाले सिट्रस के पौधे आसानी से काश्त हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि फल बड़े मीठे लगें तो उसको मछली के बचे हुए हिस्से जिसको हम कहते हैं माउथ पार्ट्स वगैरह वो डाल दिए। आपका पौधा उसको नेचुरल ऑर्गेनिक उसकी अमाइनो एसिड जो है वो मिल जाएंगे, पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा, फल नहीं गिरेगा और फल मीठा लगेगा। एक्सोटिक ट्रीज की ऐसे इन्वेसिव स्पीशीज आ जाती हैं जो कि हमारे लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है, जैसा कि कोनोकार्पस हैबिटेंट्स के लिए थ्रेट है। इसके अलावा जो पेपर मलबरी है वो ऑलरेडी एक थ्रेट साबित हुआ है इस्लामाबाद में जब प्लांटेशन की गई। तो वो पौधे लगाने चाहिए जिनकी उम्र ज़्यादा हो ताकि हमारी आने वाली कई नस्लें इससे फ़ायदा उठा सकें, ना कि फास्ट ग्रोइंग पौधे ही हमें लगा देने चाहिए जो 20 साल के बाद ख़त्म हो जाएं। सबसे गुजारिश है कि कम से कम हर फर्द जो है ना 1 से 5 पौधे ज़रूर लगाए और उनको तनवर बनाए। बहुत शुक्रिया।